हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिनको हम ITI बोलते हैं, उनकी हालत पहले जैसी नहीं रही। एडमिशन काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो इन एडमिशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ITI की हालत को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए एक सुजेशन लेकर आई हूँ मैं। अगर इस सजेशन को अप्लाई कर दिया जाता है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन को बढ़ाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। जैसे कि हमारा ऑफिस है, DGET का जो ऑफिस है वो हमारा चंडीगढ़ में है। अगर वहाँ पर एक रूम को स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया जाए और वहाँ पर लड़के और लड़कियों की ऑनलाइन क्लासेस लगवाई जा सकती हैं। उस स्मार्ट क्लासरूम में लड़के और लड़कियाँ ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं और वहाँ पर जो काम करने वाला स्टाफ है वो सरकारी डिपार्टमेंट से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है सरकारी तौर पे अगर 365 दिन हैं तो उसमें से 180 दिन तो सरकारी छुट्टियाँ होती हैं। तो स्टाफ सरकारी डिपार्टमेंट से नहीं होना चाहिए। और जो क्लासेस लगाई जाएंगी वो क्लासेस में भी फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है। क्लासेस अर्ली मॉर्निंग भी हो सकती हैं, लेट इवनिंग में भी हो सकती हैं और जहाँ पर वीकेंड पे भी क्लासेस लगाई जा सकती हैं। इससे क्या होगा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने स्पेयर टाइम में वहाँ जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं और क्लासेस लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो जॉब करते करते वहाँ पर अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और जो बच्चे वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे वाजिब फीस भी ली जा सकती है। इससे क्या होगा कि जो स्टाफ रखा होगा उनके लिए उनका खर्चा किया जा सकता है, जो पार्टिसिपेट बच्चे कर रहे हैं उनसे फीस लेकर। और बच्चों को प्रैक्टिकल अगर नॉलेज देनी है तो उसकी फ्री में जो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं उनको डाउनलोड करके उनको भी टेलीकास्ट किया जा सकता है। इंडिया में क्या है, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और विदेशों में IT पास लड़के या लड़कियां जो होते हैं उनको IELTS और इंग्लिश का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि अगर उन्होंने विदेशों में जाकर जॉब प्राप्त करनी है तो इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो इससे बेटर यही है कि अगर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ही 1 घंटे की इंग्लिश की क्लास दी जाए तो डेफिनेटली उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। इस क्लास में उनको इंग्लिश की वोकैबुलरी के बारे में जानकारी दी जाए, ग्रामर के बारे में समझाया जाए और उनकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव किया जाए। तो इससे क्या होगा, इनकी इंग्लिश अच्छी होगी, वो बच्चे विदेशों में जाकर ईजिली सेटल हो सकते हैं और अच्छी जॉब प्राप्त करने के काबिल हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि विदेशों में जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अगर आपने कहीं काम भी करना है, जॉब भी करनी है तो भी इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो इस तरह बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सकता है। विदेशों में क्या है, जो IT ट्रेड वाले हैं इनको ट्रेड पीपल बोला जाता है या टेक्नीशियन के नाम से बुलाया जाता है। जो चंडीगढ़ सेंटर है वहाँ पर इमिग्रेशन कंसल्टेंट या फिर जो प्लेसमेंट वाले होते हैं उनसे लेक्चर भी करवाया जा सकता है। इससे क्या होगा, जो ट्रेड वाले बच्चे हैं उनको अपनी ट्रेड के रिगार्डिंग जो फ्यूचर स्कोप है उसके बारे में वो सेल फोन पे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और जब भी वैकेंसीज निकलती हैं तो वो ये सारी जानकारी इन्हें आकर दे सकते हैं। इससे बच्चों को वैकेंसीज के बारे में पता चलेगा और जॉब प्लेसमेंट वालों को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो पैसा उन्होंने ऐड के ऊपर खर्च करना है वही पैसा ये चंडीगढ़ सेंटर वसूल कर सकता है। जो इंडिया से ITI पास करके लड़के या लड़कियां जाते हैं ना, वो 160 घंटे विदेशों में काम करते हैं, वहाँ पर इजीली 2 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अपनी जॉब कैसे हासिल कर सकती हैं। यहाँ पर ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी IT में क्या होता है, अलग अलग टीचर होते हैं, सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है। काफ़ी टीचर ऐसे होते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो क्या है अपने अलग अलग कोर्सेज की प्रैक्टिकल की वीडियोस बनाकर चंडीगढ़ सेंटर तक भेज सकते हैं और वहाँ पर उसको टेलीकास्ट किया जा सकता है। इससे बच्चों की क्या है, नॉलेज और बढ़ेगी और इंटेलिजेंट टीचर को आगे आने का मौका मिलेगा।
ये जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया है, ये जो सजेशन है, इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे स्टार्ट किया जा सकता है। इससे क्या होगा, सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं बनेगा, उसका बोझ घटेगा और कॉन्ट्रैक्ट टीचर को रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर बाय चांस फ्यूचर में कोरोना ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो सारे आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो चंडीगढ़ ऑफिस से जाकर स्मार्ट क्लासरूम से सिखलाई ले सकते हैं, क्योंकि देशों विदेशों में हाई डिमांड को देखते हुए कुछ 1 साल के ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं। अगर वो कोर्सेज स्टार्ट कर दिए जाएं तो इनकी बहुत ज़रूरत है। वो कोर्सेज कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, कैशियर हो गया, कुक हो गया, हेयर स्टाइलिश हो गया, टाइल सेटर्स हो गया जो कि टाइल्स वगैरह की फिक्सिंग करते हैं, मैशन हो गया, हैवी ड्यूटी ड्राइवर हो गया और फार्म वर्कर्स हो गए। इनकी जो 1 साल के ये कोर्स हैं, इनको कुछ जो अच्छी आईटी हैं, इम्पोर्टेंट आईटी हैं, उनमें ट्रायल के तौर पे चलाया जा सकता है, क्योंकि इनकी विदेशों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इवन कि अगर स्टूडेंट की गिनती ज़्यादा हो जाती है ना, तो हर साल जो रेड सील का एग्ज़ाम कनाडा में हो रहा है उसको किसी सरकारी आईटी में भी करवाया जा सकता है। तो ये सजेशन है आईटीज़ के लिए, अगर इसको अप्लाई कर दिया जाता है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में सारी आईटीज़ में एडमिशन बढ़ सकती हैं, उनकी हालत सुधर सकती है। अगर इस सजेशन के रिगार्डिंग डिटेल में जानकारी आप लेना चाहते हैं या किसी वीज़े के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में बात कर सकते हैं। हमारे कनाडा ऑफिस का नंबर आप नोट कर लीजिए 1604-765-5008। इस नंबर पे आप कनाडा दिन के टाइम संडे को बात कर सकते हैं। और अगर हम पटियाला इंडिया में हमारे ऑफिस में बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर सकते हैं 9882955000। इस नंबर पे आप वर्किंग टाइम में बात कर सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये सजेशन सबको पता चले। अगर ये सजेशन अप्लाई हो जाता है तो आईटी में एडमिशन बढ़ सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।